हेलो हाय एंड नमस्ते दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं म्यूचुअल फंड का बाप। जी हां, म्यूचुअल फंड का बाप। लेकिन दोस्तों मैं ये बाप वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं, उसका एक सॉलिड रीजन है और ये 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगले कुछ मिनट ये वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये म्यूचुअल फंड का बाप है। इस वीडियो में जो मैं आपको म्यूचुअल फंड कैटेगरी बताने वाला हूं उसके आप पिछले एक साल का रिटर्न देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जो है 60% से ज्यादा रिटर्न सिर्फ पिछले एक साल, वो भी इंडेक्स फंड में जिसमें एवरेज 18 से 20% मिलता है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं 60% से ज्यादा। लेकिन दोस्तों पिछले एक साल के रिटर्न के हसीन सपने हमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने दिखाए थे, जैसे पीएसयू म्यूचुअल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड। इन दोनों म्यूचुअल फंड ने किसी ने 80%, 90% या 100% के भी रिटर्न दिए थे सिर्फ एक साल में। लेकिन आज मैं आपकी आंखें खोलता हूं और इनकी आज की हालत दिखाता हूं आपको। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन्वेस्को का पीएसयू इक्विटी फंड, ये फंड ने एक टाइम पे 80, 90, 100% के भी रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में। लेकिन अब आप इसका पिछले 3 महीने का रिटर्न देखेंगे तो -5%, यानी एक महीने में 5% तक गिर चुका है ये म्यूचुअल फंड। यानी इन म्यूचुअल फंड्स की बैंड बजनी चालू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों जो मैं आज म्यूचुअल फंड लेके आया हूं उसका 20 साल का रिकॉर्ड लेके बैठा हूं मैं इस वीडियो में और आपको आज लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस कैटेगरी का नाम है मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसका नाम सुना हो, लेकिन अब आप इसकी पावर देखिए। दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे मोमेंटम म्यूचुअल फंड का 20 साल का रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने 2005 में, यानी आज से 20 साल पहले 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में और 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता मोमेंटम म्यूचुअल फंड में, तो आज 2024 में मेरा 1 लाख जो मैंने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया था वो बन चुका होता 15,35,000, यानी मेरा पैसा 15 गुना हो गया होता। और वही जो 1 लाख मैंने मोमेंटम म्यूचुअल फंड में डाला था वो 2024 में बन गया होता 76,74,000 से ज्यादा का अमाउंट, यानी मेरा पैसा 76 गुना हो गया होता। एक तरफ है 15 गुना और एक तरफ है 76 गुना, दोनों का 20 साल का रिकॉर्ड है। यानी आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से 5.5 गुना ज्यादा पैसा मिलता मोमेंटम म्यूचुअल फंड में। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अब आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी 50 का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख सकते हैं जो हमने एनएससी की वेबसाइट ले लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स ने 18.94% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में, यानी हम इसको 19% मान लेते हैं पिछले 5 साल में। वहीं आप मोमेंटम इंडेक्स फंड का रिटर्न देखेंगे तो वो है पिछले 5 साल का 35.77, यानी इसने 36% रिटर्न दिया है। यानी मोमेंटम इंडेक्स ने पिछले 5 साल में 16% ज्यादा रिटर्न दिया है निफ्टी 50 इंडेक्स से। यानी मान लीजिए आपने 10 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता निफ्टी 50 के इंडेक्स में सिर्फ 5 साल पहले, हम 20 साल की बात कर ही नहीं रहे, तो आपका 10 लाख बन गया होता 23,86,000, यानी आपको करीबन 14 लाख का रिटर्न मिलता निफ्टी 50 इंडेक्स में। वहीं अगर आपने सेम अमाउंट 10 लाख रुपए 5 साल पहले मोमेंटम इंडेक्स में लगाए होते तो वहां आपको क्या रिटर्न मिला था? 36%, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो यानी आपका 10 लाख बन गया होता 46,52,000 से ज्यादा, यानी आपको मिलता 36.5 लाख का रिटर्न। यानी एक तरफ आपको मिल रहा है 14 लाख का रिटर्न और एक तरफ आपको मिल रहा है 36.5 लाख का रिटर्न, दोनों ही सिर्फ 5 साल के अंदर। यानी आपको मोमेंटम इंडेक्स में 2.5 गुना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है इंडेक्स फंड से, यानी करीबन 37,500 रुपए महीने की एक्स्ट्रा इनकम। तो दोस्तों अब आप मोमेंटम म्यूचुअल फंड की पावर तो समझ गए, लेकिन अब बात आती है कि आखिर ये मोमेंटम होता क्या है। तो दोस्तों आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो आप देखेंगे कि वो थोड़े दिन तक ऊपर ही जाता रहता है जब तक वो गिरता नहीं है, और सेम वैसे ही जब कोई स्टॉक नीचे जाता है तो वो थोड़े दिन तक नीचे ही जाता रहता है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं मोमेंटम। यानी मोमेंटम म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो उन्हीं स्टॉक्स को उठाते हैं जो मोमेंटम में है, यानी जो पिछले 6 या 12 महीने में ऊपर जा रहे हैं और उनमें वॉलेटिलिटी भी कम है। यानी इसमें कोई स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप का चक्कर ही नहीं है, इसमें हर जगह के स्टॉक्स इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। बस उनमें क्या होना चाहिए? मोमेंटम। दोस्तों मोमेंटम फंड के अंदर 3 कैटेगरी आती है। एक होता है निफ्टी 200 मोमेंटम 30, यानी जो निफ्टी में टॉप 200 स्टॉक्स है उस 200 में से जो 30 मोमेंटम में होते हैं वो स्टॉक्स इस म्यूचुअल फंड में इंक्लूड किए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50। इस म्यूचुअल फंड में जो 150 मिड कैप स्टॉक्स होते हैं उसमें से जो टॉप 50 मोमेंटम होते हैं
उसको इस म्यूचुअल फंड में इंक्लूड किया जाता है। अब लास्ट कैटेगरी आती है निफ्टी 500 मोमेंटम 50। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो टॉप 500 स्टॉक्स होते हैं निफ्टी में से, उसमें से 50 चुने जाते हैं जिनमें सबसे ज्यादा अपर मोमेंटम है। तो दोस्तों अब आप ये तीनों कैटेगरी तो समझ गए, तो अब चलते हैं इन कैटेगरीज में से जो टॉप के मेरे फेवरेट म्यूचुअल फंड है, उनका मैं आपको अब नाम बताता हूं। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले तभी इन्वेस्ट करें। दोस्तों एक जरूरी बात, दोस्तों हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, स्टॉक्स हो गए, ETF हो गए या SIPs हो गई। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि गॉड फॉरबिड अगर हमें कुछ हो जाए तो इन सब इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा? और इन्वेस्टमेंट्स को तो छोड़िए, हमारी फैमिली के खर्चों का क्या होगा? इसलिए दोस्तों हमें एक ऐसे सेफ्टी नेट की जरूरत है जो हमारी इस इनसिक्योरिटी को दूर करे और हम अपनी लाइफ बिना किसी डर के जी सके। इसलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय डिट्टो, जो इंडिया का हाईएस्ट रेटेड इंश्योरेंस एडवाइजर है। लेकिन अब बात आएगी कि टर्म इंश्योरेंस प्लान्स आखिर होते क्या हैं। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस प्लान्स एक अफोर्डेबल और रिलायबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिलता है जो उनके एक्सपेंसेस और उनके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में उनकी मदद करता है। और अगर टैक्स बेनिफिट्स की भी बात करें तो जो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो सेक्शन 80C के अंदर डिडक्टेबल होता है अप टू 1.5 लाख तक। प्लस जो डेथ बेनिफिट आपकी फैमिली को मिलता है वो सेक्शन 10D के अंदर टैक्स फ्री होता है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है जहां टैक्स भी बचता है और सिक्योरिटी भी मिलती है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी आपका इंश्योरर कितनी जल्दी और कंसिस्टेंसी के साथ क्लेम्स को सेटल करता है। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स, अगर 10,000 क्लेम्स पे 20 से ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हो तो ऐसे टर्म इंश्योरेंस प्लान से दूर रहना ही अच्छा है। तीसरा, हाई वैल्यू क्लेम सेटलमेंट्स, कुछ इंश्योरर ऐसे होते हैं तो छोटे छोटे क्लेम्स तो सेटल कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है बड़े क्लेम्स की तो उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और ऐसे प्लान से हमें दूर रहना चाहिए। फोर्थ होता है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, आप अपने प्लान में क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड कर सकते हैं जिससे आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में एक बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। सिक्स होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, ये राइडर आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। और लास्ट होता है टर्मिनल इलनेस बेनिफिट। तो चलिए इसको और समझने के लिए एक छोटी सी प्रोफाइल ज्यूम करके देखते हैं। तो मान लीजिए कोई मेल है 28 ईयर्स का, वो सैलरीड है यानी जॉब करता है और मुंबई में रहता है, उसकी इनकम है 12 लाख पर एनम और उसके डिपेंडेंट्स हैं पेरेंट्स और वो अनमैरिड है और उसके एक्सपेंसेस हैं 50,000 रुपए महीना। और लाइफस्टाइल देखेंगे तो वो एक स्मोकर है, वो भी 4 ईयर्स से। और अगर उसका कोई लोन देखेंगे तो उसमें 10 लाख का पर्सनल लोन भी है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि डिट्टो का इंश्योरेंस कंपैरिजन टूल आप यूज करके देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने एक HDFC का टर्म इंश्योरेंस प्लान चूज किया और एक ICICI का। तो अगर आपको एक ब्रांड क्रेडिबिलिटी चाहिए और लॉन्ग रन रिलायबिलिटी भी चाहिए तो HDFC लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी 98% है, हाई वैल्यू क्लेम्स भी अच्छे से प्रीमियम करते हैं, प्रीमियम भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। वहीं अगर आप ICICI का प्लान देखेंगे तो ये स्लाइटली इकोनॉमिकल है और इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी 97% है। यानी अगर आपको लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी चाहिए तो HDFC का प्लान थोड़ा ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव प्लान चाहिए तो आप ICICI कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए हो या स्पैम फ्री एडवाइस चाहिए हो तो इंडिया के हाईएस्ट रेटेड इंश्योरेंस एडवाइजर जो है डिट्टो आपका पार्टनर बन सकता है। डिट्टो आपको ऑफर करता है स्पैम फ्री एडवाइस, गारंटीड ऑनेस्टी, फ्री कंसल्टेशन देता है फॉर पॉलिसी सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स और क्लेम्स में भी मदद करता है और इजी एजुकेशनल टूल्स देता है ताकि आप एक अच्छा प्लान सिलेक्ट कर सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक फ्री कॉल या चैट शेड्यूल कीजिए डिट्टो के साथ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, सो डू चेक इट आउट। अब वापस आते हैं अपने वीडियो पे। तो हमारा आज का पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 म्यूचुअल फंड। दोस्तों इस कैटेगरी में ये मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड है और इसका हाल ही में अभी NFO आया था, यानी न्यू फंड ऑफरिंग, यानी ये एक नया फंड है लेकिन इसका इंडेक्स बहुत पुराना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये निफ्टी 500 मोमेंटम 50 है, यानी टॉप 500 स्टॉक्स में से 50 निकाले जाते हैं जिनमें सबसे ज्यादा मोमेंटम है। और इन 50 में हर कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, यानी काफी वाइड रेंज में से 50 सेलेक्ट किए जाते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अगर इसके रिटर्न्स को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इसने निफ्टी 50 से 47.4% ज्यादा रिटर्न दिए हैं। पिछले 3 साल में 15.5% ज्यादा रिटर्न दिया है निफ्टी से। पिछले 5 साल का भी देखेंगे तो 17% ज्यादा दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.32%, जो कि दोस्तों बहुत ही नॉमिनल एक्सपेंस रेशियो है। अगर आप इसकी कुछ टॉप की होल्डिंग्स देखेंगे तो एक है HAL,
ट्रेंट लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आरईसी, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा, यानी कुछ टॉप की मोमेंटम कंपनीज हैं इसके अंदर। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे फंड पे, जो है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसने 60% के करीब का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। ये टाटा का फंड और काफी अमेजिंग फंड है जिसका एनएवी है 19 रुपए। वहीं अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो है 0.31%, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपेंस रेशियो है। और अगर इसकी कुछ टॉप होल्डिंग्स देखेंगे तो आरईसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑरबिंदो फार्मा, भारत हेवी लिमिटेड, ल्यूपिन लिमिटेड, जिंदल स्टील, पॉलीकैब एक्सेट्रा। अब आते हैं दोस्तों अपने आखिरी म्यूचुअल फंड पे, जो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। दोस्तों जो हमारा पहला फंड था वो मोतीलाल ओसवाल का मोमेंटम 500 था, ये मोमेंटम 200 है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने भी करीबन 60% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। और अगर आप इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.32% है, यानी तीनों फंड्स का या जितने भी इस कैटेगरी में मोमेंटम फंड्स होते हैं ज्यादातर का 0.3, 0.35 से 0.4% तक ही होता है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मोमेंटम फंड्स के बारे में। और अगर आप टर्म इंश्योरेंस चेकआउट करना चाहते हैं बाय डिट्टो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।